हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने फिर से एक नए वीडियो में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु, कक्षा 10 विज्ञान। हाँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका हम करवा रहे थे एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। पहला चीज़, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, तो धातुएं सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। तो पहला ही कथन आपका मिल गया, जो कि पहला ही आपका राइट है। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है ना। अगला है मैट। मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? आयरन सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट तथा आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट तथा आयरन ना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। दोनों पाया जाता है, कॉपर और आयरन वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक। अगला है तीसरा, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तो कौन सा है? अधातु में होता है कि धातु में होता है कि उपधातु होता है कि निष्क्रिय गैस होता है? तो जो अधातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो क्यूप्रस है कि आयरन है या हीलियम है या हाइड्रोगेरियम है? तो कौन सा है? हीलियम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है, हीलियम। क्या पूछा है? अधातु, तो जिसमें अंत में अम लग जाता है तो वही अधातु होता है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है वह ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक ना। तो पोटेशियम जो है वह ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है? तो पहला है सोना, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है सोडियम ना, तीसरा है सोडियम, चौथा है चांदी। तो इनमें से सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है वह सोडियम होती है। क्या होती है? सोडियम, अर्थात Na। ठीक। अगला है 7वां नंबर। 7वां नंबर आपसे कहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए 23, 22, 20 लगातार पूछा गया है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए दोस्तों ऑक्सीजन को बहुत ही बचा कर रखिए, बहुत ही ज़रूरत है ये हम लोगों के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है तांबा और जस्ते का मिश्रण कहलाता है। तांबा और जस्ते, ये तो जरूर पूछता है। तांबा और जस्ते का मिश्रण पीतल कहलाता है। क्या होता है? पीतल।
अगला, निम्नलिखित में से किस धातु की मात्रा भूपर्पटी में सर्वाधिक होती है? भूपर्पटी में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सोडियम की कि एल्युमिनियम की कि आयरन की कि कॉपर की? तो आप कहेंगे एल्युमिनियम की। किसकी होती है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है? तो आंसर क्या होगा आपका? सोना। सोना जो है वह एक निष्क्रिय धातु है। कैसी धातु है? निष्क्रिय धातु है। अगला 11 नंबर, किस धातु का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है? तो पहला आपका क्या है? तांबा। दूसरा क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम है, क्रोमियम, ये मिट गया है। तीसरा है लोहा और चौथा है बी व सी दोनों ना। तो क्रोमियम और लोहा ये दोनों मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्रोमियम और लोहा दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बी और सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु उर्वरक निर्माण में उपयोगी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु उर्वरक निर्माण में उपयोग होती है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो जानते हैं जब हम खाद खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है नाइट्रोजन युक्त, अर्थात नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है? तो लोहा, जस्ता, सोना, चांदी। लोहा, जस्ता, सोना, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है? तो जस्ता। किसका निर्माण किया जाता है? जस्ता का। अगला प्रश्न है आपका, अगला है किस धातु का उपयोग, 14 नंबर, किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है? तो टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है? तो उत्तर होगा टंगस्टन। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है? तो तांबा, सोना, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसमें से कौन सा है? तो तांबा का ही तार अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस अधातु का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस या क्लोरीन। तो आंसर क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन है, यह एक ऐसी अधातु है जिसे जीवाणुनाशक को नष्ट करने के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? यह है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है? देखिए 18, 21, 20, 23 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है? तो आयरन जो होता है वह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है? लोहा का कि यूरेनियम का कि तांबा का कि सोना का? तो आप कहेंगे यूरेनियम। जितने भी परमाणु के संयंत्र होते हैं उसमें लगभग यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। भारत देश है जो कि थोरियम का प्रयोग किया है बनाने में ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संरक्षण में मुक्त रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु संरक्षण से मुक्त रहती है? तो उत्तर एल्युमिनियम है कि तांबा है कि सोना है कि लोहा है? तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सोना। सोना जो है वह धातु संरक्षण से मुक्त रहती है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी होती है? ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। पहला ही आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ अपक्रिया कर एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, क्या? एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या है? करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है? हाँ, जल में घुलकर क्या बनाता है? अम्लीय विलयन। और वह क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। तो सल्फर एक ऐसा अधातु है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। कौन सा विलयन? अम्लीय विलयन। अगला क्वेश्चन, किस अधातु का उपयोग पानी को स्वच्छ करने में किया जाता है? देखिए क्या पूछा है? अधातु। अभी हम पढ़ के आए हैं ये क्वेश्चन ना, जस्ट इसे पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, ये फिर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में आया है। तो कौन सा धातु था? क्लोरीन। तो इतना जल्दी मत भूलिएगा, कौन सा था? क्लोरीन। अगला प्रश्न नंबर 24 में कहा है कि किस धातु का उपयोग जंग रोधी के रूप में किया जाता है? जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता। किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। सवाल नंबर 25। तो 25 आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हल्की होने के साथ साथ मजबूत होती है और वायुयान उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो एल्युमिनियम जो होती है वह हल्की होने के साथ साथ मजबूत भी होती है और जो वायुयान होते हैं उनमें इसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, क्या? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? ये अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आए हैं। तो सोडियम था, आप जानते हैं आंसर ये। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है? तो विद्युत की कार्बन होती है कि फास्फोरस होती है कि नाइट्रोजन होती है, सल्फर? तो आप कहेंगे कार्बन ना, कार्बन ग्रेफाइट। अगला है, किस धातु को उसकी सतह पर पतली ऑक्साइड परत बनने के कारण अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं माना जाता है? तो आप आंसर क्या देंगे? एल्युमिनियम। कौन सा होता है? एल्युमिनियम। ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप उत्तर क्या सही है? एल्युमिनियम। अगला, किस धातु का प्रयोग रोगाणु रोधी दवाओं में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? तांबा। किसका प्रयोग? तांबा। किस धातु का प्रयोग रोगाणु रोधी दवाओं में किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? जल के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि सल्फर है कि कोई नहीं है? तो इन तीनों में से ऐसी कोई नहीं है जो कि किसके साथ? जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करे? उत्पन्न करे। तो निम्न में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं है। हाँ, ऐसा भी प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया है। ठीक ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर हरा रंग विकसित करती है?
निम्नलिखित में से कौन सी धातु पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर हरा रंग विकसित करती है ना। तो लोहे है कि तांबा है कि एल्युमिनियम है कि जस्ता है, तो आप कहेंगे सर तांबा है। ठीक, हरा रंग विकसित करता है जब यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है। ओके, अगला बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है अधातु। अभी हमने यह भी किया था, 2024 और 22 में पूछा गया था। अगला उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Na2O है कि MgO है कि Al2O3 है कि P2O5 है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वह Al2O3 है। कौन सा है, Al2O3। ये भी 24 और 22 पूछा गया है, Al2O3 अर्थात ऑप्शन नंबर 3। अब आइए 34 क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन कहा है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। कौन सी गैस निष्कासित करती है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। पहला ऑप्शन ओजोन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। तो कौन सा है, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लोरीन है कि तांबा है कि जस्ता है कि सल्फर है। तो जस्ता जो है वह तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगला 36 नंबर आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक तत्व है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि निष्क्रिय है। तो क्या कहेंगे, उपधातु है। आर्सेनिक जो है वह एक उपधातु तत्व है। ठीक, एंटीमनी है। एंटीमनी ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंटीमनी है तो एंटीमनी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो क्या है, यह उपधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों क्या है, उपधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों क्या है, उपधातु। अगला एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है। एल्युमिनियम की अगर सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो क्या कहलाती है। 24 और 22 पूछा गया है। एनोडिंग या कैटिनेशन या बेसेमरीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं एनोडिंग। क्या कहते हैं, एनोडिंग। अगर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो वह एनोडिंग कहलाती है। ठीक ना, एनोडिंग की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा कि अगर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो वह एनोडिंग कहलाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी करेंगे। मिलते हैं इसी के साथ फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।